हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन डोमेन। आज हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो है 6 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक। पहली बात करते हैं 2025 की नोबेल प्राइज़ की, जो केमिस्ट्री में मिला है। किस किस को मिला है? सुसुमु किटिगावा को, रिचर्ड रॉबिन्सन को, उमर एम याग्नी को। ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं। पहला नोबेल प्राइज़ कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1895 में एस्टैब्लिश किया गया था। और पहला नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया था 1901 में, और ये दिया जाता है स्टॉकहोम, स्वीडन में। और पहली बार दिया गया था जोकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को। जोकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को दिया गया था पहली बार। किस लिए? फॉर द लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इस चीज़ के लिए दिया गया था। और सुसुमु किटिगावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर एम याग्नी को दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। इन तीनों को दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। ये भी कभी कभी पूछा जाता है किस लिए दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, एज दे हैव कंस्ट्रक्शन मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शंस विद लार्ज स्पेसेस थ्रू विच गैसेस एंड अदर केमिकल्स कैन फ्लो। दैट्स व्हाट वी कॉल एज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया हैज़ अचीव्ड द रिकॉर्ड माइलस्टोन इन सोलर एंड विंड सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। इंडिया ने रिकॉर्ड हासिल किया है फॉर द जनरेशन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। कितनी एनर्जी इन्होंने जनरेट किया है इस साल? 34.4 गीगावाट, जो कि है 71% लार्जर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से कितनी ग्रोथ हुई है? 71%। तो ये माइलस्टोन इंडिया ने अचीव की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, जो कि स्टार्ट हुआ है मुंबई में, और इनॉग्रेट किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। और इसकी थीम क्या है? थीम पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम्स में। एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, ये इसकी थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने डिलीवर किया है कीनोट एड्रेस 9 अक्टूबर को। इसके साथ साथ इंटरेक्शन की है बहुत इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और इनोवेटर्स के साथ। और हाईलाइट किया गया है भारत एआई एक्सपीरियंस जोन, जो कि सेटअप किया था एनपीसीआई और निवाडिया ने। इसकी एक्रोमनी है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो फाउंड हुआ है 19 दिसंबर 2008 में। एनपीसीआई। और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय कुमार चौधरी। और एमडी एंड सीईओ जो इम्पोर्टेंट है वो है दिलीप एसबे। इम्पोर्टेंट। एनपीसीआई बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में। रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स करती है एनपीसीआई इंडिया में, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसके साथ साथ एनवीडिया जो है ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयूज़। ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और फाउंड की गई है 1993 में। और ये फाउंड की है जैनसन हुआंग ने। ये इवेंट 3 डे इवेंट था जो मुंबई जियो सेंटर में हेल्ड हुआ, जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। इसने 1 लाख विजिटर्स और 7,500 पार्टिसिपेंट कंपनीज थी, जो कि लार्जेस्ट ग्लोबल गैदरिंग थी इन फाइनेंशियल सेक्टर। करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की बात। पाकिस्तान ने अलो किया है यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो बिल्ड और ऑपरेट करे डीप वाटर पोर्ट एट पाशनी बलोचिस्तान में।
जहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो सके क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कॉपर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये पाशनी पोर्ट गवादर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। इसके साथ साथ इसको ऑपरेट करती है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, दैट इज PMSA, और ये लोकेट है अरबियन सी में। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है नेशनल कैमल मिशन टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द इंडियाज डिवेल्डिंग डेजर्ट आइकॉन, दैट्स कैमल। कैमल को प्रिजर्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कैमल मिशन लॉन्च किया है। इसकी यूनियन मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, और इस मिशन का एम है रिवर्स करना कैमल पॉपुलेशन की डेक्लाइन को रिवर्स करना, दैट मीन्स कैमल पॉपुलेशन को रिवाइव करना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी रिसेंटली बिगन एट कूनो नेशनल पार्क। कूनन नेशनल पार्क में फर्स्ट चीता सफारी लॉन्च हुई है, जो कि है मध्य प्रदेश में। इसका नाम पड़ा है कूनो रिवर पे, जो कि इस नेशनल पार्क में फ्लो करती है, इसलिए इसको कूनो नेशनल पार्क का कहते हैं। ये नेशनल पार्क बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी 1981 में, और इसको 2018 में नोटिफाई कर दिया गया एज नेशनल पार्क। पहले ये थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1981, और ये लोकेट करती है ग्वालियर चंबल रीजन में, जो कि MP में। इसके साथ साथ ये कूनो नेशनल पार्क जानी जाती है फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज। इसलिए जानी जाती है, ये रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज किया गया है पहली बार कूनो नेशनल पार्क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीराहो चुंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में फॉर द हिल वैली यूनिटी के लिए। इसके साथ साथ यहाँ योशैंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है मणिपुर में। गैंग नगाई भी, चिरोबो फेस्टिवल, ये अक्सर पूछे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स, चाहे मीरा हो, चुंगबा हो, योशैंग हो, गैंग नगाई हो, चिरोबो हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेस्टिवल्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। Alexander Smith Award. Alexander Smith has been selected for receive the 2025 शस्त्र रामोजन प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और इसमें प्राइज मिलता है $10,000 फॉर गिविंग द कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। शस्त्र अवार्ड की एक्रोनॉमी है शानमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, जो कि लोकेट है तमिलनाडु में, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। और ये अवार्ड श्रीनिवासा रामुरंजन के नाम पे दिया जाता है। इसमें 32 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू नंबर थ्योरी। इसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी है नंबर थ्योरी के लिए, इसलिए इसको 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिंथॉय चनबम ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट जूडो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अवार्ड लिया है इसने इन 63 kg कैटेगरी, और ये शी बिलोंग्स फ्रॉम मणिपुर, ये मणिपुर से बिलोंग करती है। और ये जूडो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड हो रही है पीरो में, लाइमा पीरो यहाँ हेल्ड हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नासा ने कैसनी स्पेस क्राफ्ट भेजा था सैटर्न के मून पे एनक्लेडस पर, जहाँ इसको पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ लगी। इसने एविडेंस दिए हैं कि वहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइफ के लिए सैटर्न के मून इक्लेडस पर। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
और इससे पहले था ये NACA, दैट इज़ नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स, और 1958 में इसका नाम चेंज करके नासा कर दिया गया। और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, लाइक प्रोजेक्ट मरकरी, प्रोजेक्ट जिमिनी, और सबसे अहम प्रोजेक्ट जो कभी एग्जाम में पूछा जाता है 1968 से लेके 72 तक, अपोलो प्रोजेक्ट, दैट मीन्स अपोलो प्रोग्राम। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर है सीन डफी। सीन डफी इसका अभी करंट एडमिनिस्ट्रेटर है। और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर है अमित क्षत्रिया। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है, अमित क्षत्रिया इंडियन ऑरिजिन का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है DB पाटिल के नाम पर। DB पाटिल इंडियन लॉयर, पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट थे। और इनका बॉर्न जो हुआ है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, रायगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई महाराष्ट्र में। और ये बिलोंग करते थे पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया से। इसके साथ साथ ये विधानसभा महाराष्ट्र के मेंबर भी रहे हैं और लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 69th नेशनल स्कूल गेम्स स्टार्ट किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है JKSSB एस्पिरेंट्स के लिए। इवेंट स्टार्ट किया गया है और ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ साथ 30 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और 6 डिफरेंट एवेन्यूज़ पे खेला जाएगा। और इसमें कौन कौन सी गेम्स इंक्लूड है? फुटबॉल, वुशो, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस। तो इसकी इनॉग्रेशन उमर अब्दुल्ला ने की है एट TRC फुटबॉल ग्राउंड श्रीनगर में विद किकिंग ए फुटबॉल। और इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्टर्स अनुराधा गुप्ता, जिसने इस इवेंट में रोशनी डाली थोड़ी बहुत वहाँ पे। लास्लो क्रास्ना हॉर्कई ने 2025 नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीता है। ये हंगेरियन राइटर, नॉवलिस्ट और स्क्रीन राइटर है। और इसको अवार्ड मिला है फॉर हिज लिटरेचर बुक इन द मिडेस्ट ऑफ एपोकलिप्टिक टेरर रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्ट के लिए मिला है इसे। और ये अवार्ड स्वीडिश एकेडमी देती है और इसमें $1.2 मिलियन अवार्ड दिए जाते हैं। इसके साथ साथ लास्ट ईयर प्राइज जीता था साउथ कोरियन के हैंग कैंग ने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंडिया होस्ट करने जा रही है 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। ये एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है सोलर एनर्जी इन वर्ल्ड वाइड to ensure the energy access, energy security and climate resilience। और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव इंडिया में है, जो कि पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इंडिया में। पाकिस्तान रिसीव करने जा रहा है AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम USA, जिसकी रेंज है 50 से लेके 105 किलोमीटर्स तक। ये US इसको प्रोवाइड कर रही है फॉर सेल्फ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। UAE होस्ट करने जा रही है IUCN कांग्रेस 2025 फ्रॉम अक्टूबर ऑफ 9 to 15 अक्टूबर तक, और इसकी थीम है एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि फाउंड हुई थी 1948 में, जो नेचुरल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स का काम करती है IUCN। और इसके हेडक्वार्टर्स है
ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड हेडक्वार्टर है इसका, और इसका फोकस है नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मेन फोकस है इन चीज़ों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीबीआई ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है हैवक वीआई टू क्रैक द ग्लोबल साइबर नेटवर्क। साइबर क्राइम नेटवर्क को ये क्रैश करने जा रही है सीबीआई, और इनके साथ साथ कोऑर्डिनेशन में है इंटरपोल, एफबीआई यूएस डिपार्टमेंट से, और यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस एंड जर्मन अथॉरिटीज़ इस हैवक वीआई में कोलैबोरेटेड है। इसके साथ साथ इन्होंने 8 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है और आइडेंटिफाइड किया है 45 सस्पेक्ट्स इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने वेलकम किया है फर्स्ट वेरी लार्ज गैस कैरियर शिवालिक को, कहाँ पे? विशाखापट्टनम पोर्ट पे। ये पहली बार इंडिया में हुआ है जहाँ वेरी लार्ज गैस कैरियर शिवालिक विशाखापट्टनम पोर्ट पे रिसीव किया गया है बाय मींस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल। ये मेजर स्टेप है अंडर सेल्फ रिलायंस इन मैरीटाइम एंड एनर्जी लॉजिस्टिक के लिए अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन एंड मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। ये पोर्ट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि 19 दिसंबर 1933 में ओपन हुआ, और ये सबसे बड़ा पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज ने लॉन्च किया है जन योजना कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास। जन योजना कैंपेन सबकी योजना सबका विकास स्टार्ट किया है, और ये लॉन्च किया है अंडर द पीपल्स प्लान कैंपेन 2025-2026, सबकी योजना सबका विकास अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और इस कैंपेन में प्रोसेस किया जाएगा पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 to 2027, जो कि 2 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था एज जन योजना अभियान फॉर द लोकल गवर्नेंस, और प्रिपेयर किया जाएगा पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स एट ग्राउंड लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसराइल और हमास ने साइन ऑफ किया है फर्स्ट फेज ऑफ गाजा पीस प्लान, जो कि अनाउंस किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है जॉन क्लैर्क, माइकल एच डिओरेट को और जॉन एम मैरिटिन्स को, और इनको मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वर द रीजंस फॉर रिसीविंग द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ये रीजंस याद रहने चाहिए। फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये वाला रीज़न है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसे यही पता चलता है दैट प्रोवाइडिंग क्वांटम इफेक्ट्स आर नॉट लिमिटेड टू द सब एटॉमिक लेवल। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। इसने फर्स्ट नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में, जो कि इंडियन है, इन 1913 में। किसके लिए? फॉर गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए इसने नोबेल प्राइज जीता था। विच इंडियन फिजिसिस्ट वॉन नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, ये जीता था सीवी रमन ने। सीवी रमन इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन 1930 में जीता था इसने जीता था। रीज़न था इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय अ मॉलिक्यूल। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमन टू विन द नोबेल प्राइज, वो थी मदर टेरेसा, जिसने नोबेल प्राइज जीता था इन 1979 में फॉर हर वर्क टू हेल्प दोज हु सफ़र, इसके लिए जीता था इसने।
चलते हैं, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये था अमृता सेन, जिसने नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स में। इसने जीता था 1998 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन इकोनॉमी। हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2014 फॉर फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीता था कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी ने जीता था ये नोबेल पीस प्राइज 2014 में। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1979? posthumously? No one. मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खालिद अल एनी इलेक्ट हुआ है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, जो सक्सीड कर रहा है फ्रांस के ऑद्रे ऑजले को। ये 11th डायरेक्टर जनरल बना है यूनेस्को का, और ये इजिप्शियन है ये, और जो बॉर्न हुआ है 14 मार्च 1971 में गिज़ा इजिप्ट में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और ये फर्स्ट अरब कैंडिडेट है जो नॉमिनेट हुआ है यूनेस्को डायरेक्टर जनरल। ये इजिप्टोलॉजिस्ट और हेरिटेज एक्सपर्ट है अल एनी। पोलैंड ने 25 साल के बाद नेटो की फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क ज्वाइन की है, जिससे इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ नेटोज ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो ग्रो होगा इसके साथ, और ऑनगोइंग सिक्योरिटी कंसर्न्स जो इस रीजन में थे वो दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ही पोलैंड की फ्यूल सप्लाई एनहेंस होगी, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी फ़ायदा पहुंचेगा इससे, जो नेटो रशिया और बेलारूस के बॉर्डर पे है। तो ये ज्वाइन कब किया इन्होंने? 25 ईयर्स के बाद। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिलीपाइंस ने फर्स्ट कोरल लार्वे साइरोबैंक क्रिएट किया है, ताकि वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने थ्रेफ्ट रीफ्स को। रीफ्स बेसिकली अंडर वाटर इकोसिस्टम है जो कैरेक्टराइज्ड होता है कोरल से, और इन्हीं कॉलोनीज को ये साइरोबैंक में प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, सो दैट द थ्रेटन्ड रीफ्स विल बी प्रोटेक्टेड इन नियर फ्यूचर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईरान रिमूव करने जा रहा है 4 zeros फ्रॉम इट्स नेशनल करेंसी फॉर इट्स मेजर डिनोमिनेशन एफर्ट के लिए, क्योंकि ये 10 ईयर्स से टैकल कर रहे हैं फॉर हाई इन्फ्लेशन और सिवियर डेप्रिसिएशन करेंसी, जिसकी वजह से इनके मुल्क में महंगाई दर चल रही थी, और ये रिमूविंग द 4 zeros इन इट्स नेशनल करेंसी सिंप्लीफाई करेंगी ट्रांजैक्शंस और रेस्टोर करेगी पब्लिक कॉन्फिडेंस को। BMW वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 स्टार्ट होने जा रही है गुवाहाटी में। आफ्टर अ गैप ऑफ 17 ईयर्स इंडिया ने ये होस्ट किया है, जो माइलस्टोन है इंडिया के लिए, और प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। वर्ल्ड बेस्ट यंग शटलर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो हेल्ड हो रहा है कहाँ? गुवाहाटी आसाम में, फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर तक। और ये सेकंड टाइम है जब इंडिया ये होस्ट करने जा रही है ये वाला इवेंट। पहले इसने ये इवेंट होस्ट किया था पुणे में 2008 में, और 2008 से ऐसा कोई इवेंट होस्ट नहीं किया इंडिया ने, और अब करने जा रही है आफ्टर अ गैप ऑफ 17 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ट किया वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट द हाइट ऑफ 19,400 फीट इन लद्दाख में, जो कि एक अचीवेबल रिमार्क है BRO के लिए। और न्यू सर्वे होस्ट किया है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और इस सर्वे से पता चला 83 स्नो लीपर्ड्स प्रेजेंट है इन द स्टेट हिमाचल प्रदेश, जबकि 2021 में यही सर्वे हुआ था तब 51 ही अवेलेबल थे। तो इससे पता चलता है रिग्रेसिव ग्रोथ हुई है स्नो लीपर्ड्स में। इसको गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स नेचुरल कैमोफ्लेज एंड सिक्रेटिव बिहेवियर। और ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है,
और मोस्टली पाया जाता है हाई माउंटेन्स में, सेंट्रल और साउथ एशिया के हाई बहुत बड़े माउंटेन्स में, जिसमें आता है अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, मंगोलिया, और वेस्टर्न हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ईस्टर्न हिमालयस में भी पाया जाता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और इसका IUCN स्टेटस है वुल्नरेबल, और ये बिग कैट फैमिली का मेंबर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है साइक्लोन शक्ति का फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन शक्ति, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी में क्रिएट हो रहा है। ये सीजनल फर्स्ट साइक्लोन स्टॉर्म है साइक्लोन शक्ति, जो इंटेंसिफाई होने जा रहा है अरेबियन सी में, और वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ गुजरात की तरफ इसकी डायरेक्शन है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इम्पैक्ट करेगा इंडियन लैंड मास को थ्रू वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ गुजरात। सनाई तकाची, जापान रूल्स लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है जापान की ऑन द 5th ऑफ दिस मंथ। और ये किस पार्टी से बिलोंग करती है? जापान रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अक्सर एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करती है, तो पार्टी याद होनी चाहिए। और लास्ट मंथ में ही जापान प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंगरू इसाबा, लास्ट मंथ इन्होंने रिज़ाइन किया है ड्यू टू द लीडरशिप इलेक्शन जो होल्ड होने जा, तो अब बनने जा रही है सनाई तकाची, और ये जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एज ऑफ 2025 टोक्यो सिटी जो है जापान की, वो रैंक हुई है फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय मींस ऑफ पॉपुलेशन। ये जापान की टोक्यो जापान की फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है बाय मींस ऑफ पॉपुलेशन। थैंक यू। In coming days, I will make a video on the same current affairs from 9th of October to 13th of October. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.